घर छोड़ के चला गया सिर्फ आप और आपकी वजह से। ये सब हुआ है आप लोगों के अंधविश्वास के कारण, आप दोनों के अंधविश्वास के कारण। होश तो लीजिए आप, एक अनजान बाबा के चक्कर में आके अपना घर तोड़ दिया। अरे भगवान न करे कल को कोई बाबा अगर आपसे आके ये कहते कि समर की परछाई नहर के ऊपर पड़ रही है, उससे खतरा है, तो क्या उस समर को नहर से दूर कर देगी? बोलिए। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने नाहर को कभी घर से जाने के लिए नहीं कहा। अरे रूही को तो कहा। अरे नाहर सब कुछ भूल गया था, यहाँ तक कि हमें भी भूल गया था, लेकिन उसके बाद भी रूही का एहसास था उसे। तो आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि रूही और नाहर अलग हैं? बोलिए। नाहर मेरा घर छोड़ के चला गया। आप इस दर्द को कभी समझ नहीं पाएंगे, समझिए आप। और माँ, सोनी जी से ज्यादा गलती आपकी है। आप इस घर की बड़ी हैं, समझदार हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। इस घर के हालात बदतर हो गए और आज मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। सोनी जी, आप और माँ, आप एक बात याद रखना, जब तक मेरा नाहर इस घर में वापस नहीं आएगा, तब से आपसे और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। छुई पापी को यहाँ से ले जाओ। ऐसी हालत में उनका ये सब देखना और सुनना अच्छा नहीं। माँ, दादी, आज आप लोगों ने बहुत बुरा किया। रूही भाभी ने आज तक किसी से नफरत नहीं की, फिर वो इस नन्ही सी जान के लिए खतरा कैसे बन सकती है? चलो जूही, चलो। माँ जी, ये सब कुछ क्या हो गया? मैं तो बस अपने समर के बच्चे की भलाई चाहती थी। माँ जी, ये सब क्या हो गया? सुनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। रिक्शा, 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 रिक्शा। अरे, एक ऑटो नहीं रुक रहा है। क्या आप कर लूं क्या? एक सेकंड। रूही, रूही, रूही क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ जी, मैं ठीक नहीं हूँ। जी, आपकी वजह से मुझे इतना हंसता खेलता परिवार मिला। मेरी वजह से आप अपने परिवार को, अपने घर को, अपने संसार को छोड़कर आ गए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ नाहर जी। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। रूही, देखो, खुद को संभालो प्लीज, प्लीज खुद को संभालो। नाहर जी, मैं कैसी पत्नी हूँ जिसने अपने पति के घर को तोड़ दिया। मेरी वजह से आप अपने अपनों से दूर हो गए। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज दोबारा ऐसा मत बोलना। रूही, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पूरा संसार तुम ही हो। तुमने अपना ससुराल नहीं तोड़ा। मैं अपनी पत्नी के लिए और उसके मान सम्मान के लिए वो घर, वो रिश्ते सब छोड़कर आया हूँ। नाहर जी, उसकी वजह तो मैं ही हूँ ना। तुम कैसे उसकी वजह बन सकती हो रूही? कैसे उसकी वजह बन सकती हो तुम? उसकी वजह छोटी माँ और दादी है और उनका अंधविश्वास है।
लेकिन हाँ जी, मेरी ही गलतियों की वजह से जूही की जान पर खतरा था ना। मेरी वजह से ही वो के खाने में पपीता आया और फिर मेरी ही वजह से वो सीढ़ियों से भी फिसलने वाली थी। नहीं ठीक है, बोल लो झूठ, नहीं बोल लो। और कितना झूठ बोलोगी रूही? मैंने तुम्हारी और छोटी माँ की बातें सुबह सुन ली थी। जब मैं मीटिंग के लिए निकल रहा था, मैं वापस आया और मैंने सारी बातें सुन ली थी। मुझे सब पता है। इसलिए मैं तुम्हें आज का दिन देती हूँ रूही। तुम खुद कुछ ऐसा करो कि जूही तुमसे दूर हो जाए, वरना मजबूरन हमें जूही को कहीं और भेजना होगा। नहीं मुझे आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ तुम जो कुछ भी कर रही थी वो छोटी माँ के कहने पर ही कर रही थी। और मैं चाहता तो छोटी माँ का सच सबके सामने ला सकता था, सबको बता देता। लेकिन मैं समर और जूही की नजरों में से उनको गिराना नहीं चाहता था, बस इसीलिए चुप रहा। और इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मम्मी जी ने जो भी किया वो जूही के होने वाले बच्चे के लिए किया। लेकिन हाँ जी, वो आपकी माँ है, आप क्यों उनको इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? और हाँ जी, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके में जाकर रह लूंगी, लेकिन आप प्लीज आप अपने घर वापस लौट जाइए। घर लौट जाऊं? हाँ ठीक है, उठो उठो। लौट जाऊं? सच में सीरियसली तुम यही चाहती हो कि मैं लौट जाऊं? रूही, इतने महीनों बाद तो भगवान ने हमें मिलाया है। इतनी मुश्किलों का सामना किया हमने। कभी तुमने परीक्षा दी, कभी मैंने, पहले तुम बीमार पड़ी, फिर ठीक हुई, फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं तुम्हें भूल गया। इतनी अड़चनों के बाद हम एक दूसरे को मिले और अब तुम बोल रही हो कि जाओ, लौट जाओ। सीरियसली यही चाहती हो कि हम अलग हो जाएं? और वो भी किसकी वजह से? किसी और के अंधविश्वास की वजह से? सीरियसली रह पाओगे मेरे में? क्योंकि मैं तो नहीं रह पाऊंगा, एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। रूही, तुम्हारे साथ मुश्किल से मुश्किल वक्त भी मेरे लिए स्वर्ग जैसा है। और मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी त्याग सकता हूँ, यहाँ तक कि खुद को भी। और मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं मेरे साथ रहना है या नहीं। आरजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आरजी, आप जहां जाएंगे मैं वहीं आपके साथ चलूंगी। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, लो हमारी सवारी भी आ गई। पर आरजी, हम जाएंगे कहाँ? जिनके बारे में तुम हमेशा बात करती हो कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, वो कुछ ना कुछ रास्ता तो दिखाई देंगे।